चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। प्रश्न नंबर 1, प्रतिवर्ष जो कि विश्व पोलियो दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों पोलियो दिवस हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है थीम क्या था 2022 का, तो विश्व पोलियो दिवस 2022 और उसके बाद माताओं एवं बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य, ये थीम था। पोलियो किस प्रकार की बीमारी है? साइंस में क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये एक वायरस है ना, ये विषाणु जनित है, वायरस जनित बीमारी है। और अगर आपसे पूछेगा कि पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन साल के द्वारा दोस्तों किया गया था सन 1952 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24 अक्टूबर दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर के ही दिन। पोलियो बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम ले रहे हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र को दोस्तों ये खराब कर देता है, ठीक है। और भारत में पोलियो मुक्त जो कब घोषित किया गया था, तो भारत को देखिए सन 2014 में ही पोलियो मुक्त कर दिया गया था। 14 में दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वायुसेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों वायुसेना दिवस प्रत्येक हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर इसका थीम पिच पूछेगा दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि थीम याद रखिएगा आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेवी दिवस कब मनाते हैं, दोस्तों नेवी दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को, ये भी दोनों याद रखिएगा, ठीक। राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग जो कि मनाते हैं 31 अक्टूबर, किसके जन्म दिवस में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस में। एड्स दोस्तों किससे होने वाला रोग है? ये भी देखिए एक वायरस से ही फैलने वाला है, वायरल है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एड्स दिवस मैंने आपको बता दिया, इसका थीम याद रखिएगा, ग्लोबल सॉलिडेटरी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, थीम याद रखिएगा इसका। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त दोस्तों कौन सा है? हिंदी। किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों ये मिस्र के शर्म अल शेख में किया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉप क्या है, अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। किस देश को नील नदी का वरदान दोस्तों कहा जाता है? तो मिस्र को दोस्तों ना, सबसे बड़ी नदी है और 6,650 किलोमीटर लंबी है पूरी दुनिया की। अब यहाँ के देखिए इसको यहाँ का वरदान कहते हैं। राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा मिस्र की क्या है, तो याद रखेंगे ये है आपकी काहिरा। मुद्रा क्या दोस्तों, तो ये मिस्री पाउंड है। एंड राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, इनको याद रखिएगा। दोस्तों आपके एसएससी जीडी परीक्षाओं के लिए मैंने बहुत सारे बेहतरीन ई बुक्स बनाए हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों करंट अफेयर्स मैंने आपका जनवरी से लेके जो कि जून तक का कवर कर दिया है, तो आपने इसे नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। 1200 से ज्यादा करंट अफेयर्स में मिलेंगे संपूर्ण डिटेल के साथ। देखिए ये सारे डिटेल जहां मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे आपको इसमें इसके साथ ही मिल जाएंगे, तो आप इसे लेकर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैथ देखिए 500 क्वेश्चन है जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग जीडी परीक्षा के लिए, तो परीक्षा से पहले पहले जिनका भी मैथ कवर नहीं है पूरा 500 क्वेश्चन करके जाइए, सुपर एक्सपेक्टेड है। एंड जीके को मैंने टॉपिक वाइज कवर किया। देखिए 10 प्रश्न इससे आएंगे आपके, 20 प्रश्न इससे आएंगे और 10 प्रश्न इससे आएंगे, तो ये एकदम आपको अच्छे से कवर करके जाना है। लिंक इन ई बुक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ले लीजिएगा जरूर से। सुएज नहर दोस्तों किस देश में पाया जाता है? दोस्तों ये मिस्र में ही पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप आयोजित होगा? मतलब 2023 वाला नेक्स्ट हमारा कहाँ होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात होगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 में। राजधानी दोस्तों क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा COP26 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये ग्लासगो में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों ये ओजोन परत को छेड़ करने वाले पदार्थों के बारे में दोस्तों मॉन्ट्रियल जो कि प्रोटोकॉल है। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि UNFCCC का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो बान जो कि जर्मनी में ना। और जर्मनी की राजधानी दोस्तों क्या है? बर्लिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, इनका नाम याद रखिएगा। मैं लगातार प्रश्नों की डिटेल भी आपको देता रहूंगा। आगे देखिए, UNFCCC की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसकी स्थापना 21 मार्च 1994 में की गई थी। अच्छा, सबसे पहला जो COP1 था दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बर्लिन जर्मनी में ही किया गया था, सन 1995 में किया गया था। फतेहपुर सीकरी शहर दोस्तों किस बादशाह ने बनवाया था दोस्तों? तो अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अकबर का जो मकबरा है दोस्तों वो कौन सी जगह पर है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में दोस्तों थुंडी और जो कि कदमत समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन, जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? लक्षद्वीप। राजधानी इसकी क्या है? करवती। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन FEE का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों आपका कोपेनहेगन में है, डेनमार्क, याद रखेंगे। और दोस्तों राजधानी डेनमार्क की कोपेनहेगन ही है। मुद्रा डेनिश क्रोन, बहुत बार प्रश्न आया है ये। और किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। अच्छा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दोस्तों किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है?
तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। भारत में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेटेड बीच हैं? तो टोटल भारत में 10 ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है, मतलब साफ स्वच्छ है एकदम। भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच कौन सा है? तो गोल्डन बीच, जो कि उड़ीसा में है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं पर्यावरण मंत्री। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप, सभी लोग जानते हैं। बजरंग बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल ना, 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला दोस्तों कौन सा चैनल है? तो दोस्तों ये 8 डिग्री, मतलब इसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं, जो इन दोनों को अलग करता है। पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो हर घर जल वाला सबसे पहला दोस्तों गोवा हो जाएगा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। सबसे छोटा पुर्तगालियों से दोस्तों इसको 1961 में आजाद कराया गया। पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा बना दोस्तों? दोस्तों ये है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश MP में। और MP के दोस्तों सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। 36वां देखिए, किस वर्ष लक्कादीव मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया? तो सन 1973 में देखिए इसको चेंज करके लक्षद्वीप बना दिया गया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि SSC GD एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, GS एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड GS और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे SSC GD लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर्स सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। जापान की मदद से पूरा किया गया जो कि पैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये गोदावरी नदी पर है, जिसे हम लोग बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों काफी बार पूछता है तो याद रखेंगे 1465 किलोमीटर का है ये। 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन दोस्तों किया जाएगा? तो भारत और अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका के तत्कालिक जो 47वें राष्ट्रपति हैं वो कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन दो देशों के बीच दोस्तों है? तो भारत और चाइना के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल, LOC। अच्छा, अब यहां पे देखिए LAC। अमेरिका के अपर हाउस का नाम दोस्तों क्या है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सीनेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित है? क्योंकि सैन्य अभ्यास से प्रश्न आते हैं। तो भारत और नेपाल से है। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है? काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? विद्यादेवी भंडारी। और प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। देखिए एक्स वज्र प्रहार 2022 युद्धाभ्यास कहां पे आयोजित किया गया? दोस्तों ये जो कि बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। भारत और ओमान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है दोस्तों? तो अल नजाह जिसको हम लोग बोलते हैं ना, 2022 में ये हुआ है। पिच ब्लैक, देखिए पिच ब्लैक जो कि हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों किया गया है ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी एल्बानीज एल्बानीज। एंड राजधानी दोस्तों कौन सा है? कैनबरा। 46वां क्वेश्चन देखिए, मालाबार युद्धाभ्यास के प्रतिभागी देश दोस्तों कौन है? तो क्वाड देश है। मतलब कौन कौन है इसमें क्वाड देश में? आपके भारत, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए क्वेश्चन, मालाबार युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहां पर होगा? दोस्तों इस बार ये जापान में किया जाएगा। जापान की दोस्तों मुद्रा क्या है? येन। राजधानी दोस्तों क्या है यहाँ की? टोक्यो। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दोस्तों दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 343 फर्स्ट में। नेरल माथेरान टॉय ट्रेन किस राज्य द्वारा संचालित होती है दोस्तों? ये महाराष्ट्र के द्वारा ही होती है। यहाँ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एंड मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? एकनाथ शिंदे। होप एक्सप्रेस किस बीमारी को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया? दोस्तों कैंसर को समाप्त करने के लिए किया गया। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें
एंड चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाया करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। मैं लगातार टिल द एग्जामिनेशन ये रिवीजन वाली क्लास आपको देता रहूंगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों ये कोलकाता में है ना। राजधानी दोस्तों कोलकाता, एक तरीके से कह लीजिए कोलकाता की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी। और यहाँ पे मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो ममता बनर्जी हैं, जो लगातार तीसरी बार बन रही है। भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कहाँ शुरू की गई दोस्तों? कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है, शिरडी महाराष्ट्र, इन दोनों के बीच में स्टार्ट किया गया। भारत की पहली ट्रेन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी सन 1853 में। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया? तो विवेक देवराय समिति। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट अलग हुआ था? तो ये देखिए एकवर्थ समिति। ये पुराने जीके में प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो जीडी कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है अति संभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए इसका जीके ऑल इन वन नाम रखा गया। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। रेलों को टक्कर को आपस में रोकने के लिए बजट 2022-23 में दोस्तों किसकी घोषणा की गई? तो कवच की घोषणा दोस्तों की गई। औरंगजेब का मकबरा दोस्तों कहां पर है? दोस्तों औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जिसका नाम क्या है? संभाजी नगर, ठीक है। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनका नाम क्या है? संगीता वर्मा, याद रखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई दोस्तों? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये 2009 में इसकी स्थापना हुई है। एंड भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्यालय अगर आपसे पूछे दोस्तों तो ये दोस्तों याद रखेंगे नई दिल्ली। भारत के जो दूसरे सीडीएस बने हैं, मतलब अब जो अपडेट हुए हैं, उनका नाम क्या है? अनिल चौहान, इनका नाम याद रखिएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? इनका नाम है दोस्तों जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? न्यायमूर्ति श्री एच जे कनिया। एंड भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति फातिमा एमबीबी। ये सारे प्रश्न पूछे गए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने महिला न्यायाधीश है दोस्तों? तो 4। डीआरडीओ के भी नए अध्यक्ष, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी नए अध्यक्ष बने। इनका नाम क्या है? डॉक्टर समीर भी कामत। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1 जनवरी सन 1958 में हुई है। मैंने काफी बार बताया है कि इसी समय नासा को भी किया गया था, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वर्तमान में भारत के सीवी कौन है? विजिलेंस कमिश्नर जो है तो सुरेश एन पटेल, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। और दोस्तों इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पे की गई थी। भारत में वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र दोस्तों कौन है? तो एमपी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व है, टोटल 11 है। हाल ही में कहां से मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? तो लेह से शुरू किया गया, ठीक है। और यहाँ के तत्कालिक जो लेह लद्दाख के तत्कालिक कह लीजिए गवर्नर है, उनका नाम क्या है? तो आर के माथुर, मतलब राधा कृष्णा माथुर। लोसार त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो लद्दाख राज्य में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? लद्दाख में ही दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क, याद रखेंगे। और यहाँ के दोस्तों राजकीय जो पशु है वो कौन सा है? तो हिम तेंदुआ हो जाएगा। हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल और एंजिन डस्टर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को देखिए किया गया। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए देखिए किया गया है। बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय संबंधित है दोस्तों? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये जो कि चालू किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बहुत बार प्रश्न आया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। और हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ को किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही प्रतिमा स्थापित की गई थी कर्तव्य। दिल्ली चलो का नारा भी देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही लिखी गई है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए परवाज जो कि अभिनय मार्केट लिंकेज योजना दोस्तों कहाँ पे शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर पे ही शुरू की गई। और यहाँ के दोस्तों तत्कालिक जो उपराज्यपाल का नाम है उनका मनोज सिन्हा। जम्मू एवं लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 यूनिटी दिवस जब हम लोग मनाते हैं, 2019 में ये अलग हुआ। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों किसका शासन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं उनका शासन होता है। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के
फिल्म घोषित किया था, तो पाथेर पांचाली, जिसका प्रकाशन 1955 में किया गया था। और पाथेर पांचाली फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो सत्यजीत राय। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि 52वां जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो ये रजनीकांत को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री कौन बने दोस्तों, तो रणवीर सिंह एंड कृति शेनन, दोनों लोग को दिया गया। 68वें राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों किसे मिला है, तो याद रखेंगे सुराराई पोट्टू, याद रखेंगे। और दोस्तों इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, सूर्या और अजय देवगन को देखिए दिया गया, ठीक है। अजय देवगन को थाना जी के लिए दिया गया था, और सूर्या को सुराराई पोट्रू के लिए दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों, ये गीतांजलि श्री को दिया गया था, टॉम बॉम्ब सैंड के लिए। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब दोस्तों जीता, तो विनीत शर्मा के द्वारा दोस्तों जीता गया। मिस अर्थ इंडिया 2022 खिताब किसने जीता दोस्तों, तो जो कि इनका नाम है वंशिका परमार। भारत की वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन सी है, इंदौर, सबसे स्वच्छ भी यही है, याद रखिएगा, लगातार 5वीं बार। और भारत का पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये भी इंदौर ही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया है, दोस्तों ये भी आपका इंदौर में ही किया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखेंगे दोस्तों करोलिना जो कि विलावस्का के द्वारा दोस्तों ये अवार्ड जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेस एक्स से नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है। चारों में से कौन एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है, जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये है आपका अन्ना किकीना, ये देखिए जो कि रूसी जो कि यात्री है। स्पेस एक्स किसी कंपनी दोस्तों, स्पेस एक्स जो है दोस्तों एलान मस्क की कंपनी, आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने रिसेंटली $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ स्थापना इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, दोस्तों ये इसका देखिए स्थापना जो हुआ था 1988 में अमेरिका और रशिया के द्वारा 98 में देखिए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किया, चित्रकूट से देखिए ये जो कि दिल्ली के लिए 296 किलोमीटर तक का लंबा है ये। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने का एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जी हाँ दोस्तों, नामीबिया के द्वारा किया गया था और उसे ला भी दिया गया फाइनली। नामीबिया की राजधानी हमसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे दोस्तों विंडोएक है, एंड राष्ट्रपति यहाँ कौन है, तो हैग गैबोम। यहाँ के जैसे मुद्रा क्या है दोस्तों, नामीबियाई डॉलर यहाँ पे चलती है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जी हाँ गोल्ड जीता था, तो 49 किलो जो भार वर्ग है उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। भारत में देश में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोस्तों किया है सिंगापुर के साथ, लगभग जो कि 27% के आसपास। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हम लोग यूपीआई का शॉर्ट फुल फॉर्म कहते हैं, पर रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर कितने रुपए के लेन देन तक कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो 2000 रुपए तक के लेन देन में कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। द लाइट वी कैरी नामक एक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके दोस्तों लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है द लाइट वी कैरी। आगे देखते हैं दोस्तों, इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आजाद जीसैट उपग्रह लॉन्च करेगा, तो SSLV के द्वारा दोस्तों से लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता विजिलेंस जो है आयुक्त के रूप में दोस्तों किसने शपथ ली है दोस्तों, तो सुरेश एन पटेल द्वारा दोस्तों यहाँ इनके द्वारा शपथ ली गई है। आदिपुरम महोत्सव देखिए महोत्सव से प्रश्न आते हैं, किस राज्य मनाया जाता है, दोस्तों तमिलनाडु राज्य मनाते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो दोस्तों रविंद्र नारायण रवि है। एंड दोस्तों चेन्नई जो कि इसकी राजधानी है, मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, MK स्टालिन है ना, याद रखेंगे। मैं लगातार सभी प्रश्नों की रिवीजन भी कराता रहूंगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, जो कि 1775 में हुआ था ये। और दोस्तों ये कौन थे, तो बंगाल के नवाब, याद रखेंगे। किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया, तो एनी एनॉक्स जो फ्रेंच लेखिका है इनके द्वारा दिया गया था। सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए स्पेशली अवार्ड इनको दिया गया। नोबेल पुरस्कार दोस्तों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, काफी बार प्रश्न आया है, तो 6 क्षेत्रों में, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र क्षेत्रों में। दोस्तों अगर आप SSCD देते हैं इसके लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो हमारे द्वारा दोस्तों कुछ बहुत ही बेहतरीन से ई बुक्स बनाए गए हैं, बहुत मेहनत से आप इन्हें ले सकते हैं। लाइक देखिए करंट अफेयर्स आपको 6 महीना स्टार्टिंग 2022 का कवर करना बहुत जरूरी है, तो इससे आप पूरा कवर कर लेंगे। 12 से ज्यादा प्रश्न है और सभी बहुत ही बेहतरीन डिटेल साथ बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। 500 क्वेश्चन दोस्तों आपको मैथ के जो SSCD कांस्टेबल के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन होंगे परीक्षा से पहले पहले आप इन सबको लगा के जाइए। और जीके को देखिए 70 टॉपिक आप कवर कर रहा है, 10 नंबर का देखिए आपको ये आएगा, 20 नंबर का मैथ आएगा और आपका 10 नंबर का ये आएगा। तो इसलिए देखिए इसी हिसाब से मैं लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप इन सभी बुक्स को लेकर प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको इसका मिल जाएगा। नोबेल पुरस्कार की तो शुरुआत कब हुई, तो 1901 में देखिए सबसे पहले इसका वितरण किया गया। 17 क्वेश्चन देखिए, किसे वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया,
तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को देखिए दिया गया था। 18 पर देखिए, किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, असम के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया ना भूमिपुत्र। अच्छा, राजधानी की बात करें तो दिसपुर, और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। किस भारतीय अमेरिकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को देखिए ये अवार्ड दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा जो कि सफारी पार्क किस राज्य में दोस्तों स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में देखिए किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में। यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी चंडीगढ़, और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच दोस्तों चलाई जाएगी? तो गांधीनगर मुंबई सेंट्रल के बीच देखिए चलेगी है। देश के महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? किस देश द्वारा? तो भारतीय महिला टीम, जो कि 7वीं बार जीत रही है, और उप विजेता दोस्तों कौन थी? श्रीलंका, याद रखेंगे। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ? तो बांग्लादेश में इसका किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा यहाँ की टका, और राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? अब्दुल हामिद। शेख हसीना कौन है? प्रधानमंत्री। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना दोस्तों कब हुई है? दोस्तों ये 19 सितंबर सन 1983 में किया गया है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर किया करें, जिससे मुझे आइडिया लगे कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो शेयर आप किसी न किसी ग्रुप में व्हाट्सएप में जरूर कर दिया करें। एंड चैनल पे नए हैं तो आप रेगुलर आपको ये क्लास मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो लगातार मिलते रहे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? दोस्तों ये कुआलालंपुर मलेशिया में। और मलेशिया के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साबरी याकूब, और राजधानी दोस्तों क्या है? कुआलालंपुर। आगे बढ़ते हैं। पुरुष एशिया कप 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो श्रीलंका के द्वारा जीता है, और विजेता पाकिस्तान था। 27वां क्वेश्चन देखिए, पुरुष एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो देखिए ये आपका यूएई में हुआ था इसका आयोजन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जीता किसने? इंग्लैंड ने जीता, देखिए। और इंग्लैंड कितनी बार जीत चुका है? तो एक बार 2010 में, और एक बार 2022 में जीत चुका है। पाकिस्तान हार गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों सिल्वर पदक यहाँ पे जीता, याद रहेंगे। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता दोस्तों मध्य प्रदेश था। उप विजेता पूछेगा तो मुंबई, याद रखिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1833, याद रखेंगे। भारतीय सेना ने अग्निवीरों के नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो टोटल 11 बैंकों के साथ किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हाउस का शुभारंभ दोस्तों कहां से किया गया? बेंगलुरु से किया गया, जो कि कहाँ की राजधानी दोस्तों? तो कर्नाटक की राजधानी, याद रखेंगे। आगे देखिए, बसराज मुंबई यहाँ के सीएम हो जाएंगे। राज्यपाल का नया नाम क्या कर दिया गया? सॉरी, राज्यपाल यहाँ पे ये राजपथ होगा ना, गलत लिखा हुआ है। तो राजपथ जो दिल्ली है, उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंक सेवा शुरू की गई दोस्तों? तो एसबीआई के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था व्हाट्सएप बैंक, ठीक है। 19 जुलाई सन 1969 को कितनी बैंकों के साथ एकीकृत किए, जो कि राष्ट्रीयकृत किया गया था एक साथ? तो 14 बैंक थे दोस्तों जिनको नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969। ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब किया? 1 जनवरी 1949। स्थापना इसकी कब की गई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ये देखिए विविध है, जो कि संपत्ति का अधिकार जो था पहले दोस्तों, ये हमारे लीगल राइट से बाहर कर दिया गया, आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। संविधान संशोधन जो हुआ दोस्तों, यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो जम्मू कश्मीर में देखिए किया गया था। और यहाँ के दोस्तों राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दोस्तों गठन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर सन 1919 में। इस दिन दोस्तों हम लोग कौन दिवस मनाते हैं? तो यूनिटी दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 1953 में आंध्र प्रदेश। तेलंगाना गठन कब हुआ दोस्तों? मतलब आंध्र प्रदेश से टूटा था 2 जून 2014 को, टूट के 29वां राज्य भारत का बना था। भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों कौन है? तो चिनाब नदी हो जाएगी। और चिनाब नदी का दोस्तों वैदिक नाम जो है वो क्या है, ये भी पूछा है। तो अस्किनी जो है इसका वैदिक नाम हो जाएगा। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में ही किया जाता है। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन है? तो दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, काफी बार आया है। 49वां क्वेश्चन देखिए, भारत में कहां पर दुनिया सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? दोस्तों ये गुलमर्ग कश्मीर में ही खोला गया। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में दोस्तों लिखा है? तो राज तरंगनी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हड़ के द्वारा, देखिए 12वीं शताब्दी में लिखा गया। ये भी पुस्तक के बारे में क्वेश्चन आया है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन इसके द्वारा ही देखिए दिया गया था। साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स
2022 का आयोजन दोस्तों किसने किया? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा दोस्तों ये किया गया, याद रखेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना कब हुई? देखिए 19 जनवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। स्काईलाइट दोस्तों क्या है? तो भारतीय सेना का मेगा एक्सरसाइज है स्काईलाइट। फ्रांस के साथ आयोजित युद्धाभ्यास भारत की तरफ से किस नौसैनिक जहाज में दोस्तों भाग लिया था? दोस्तों इसमें आईएनएस तरकस ने भाग लिया था। वज्र प्रहार किन देशों के मध्य दोस्तों होता है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास है ये। लेकिन उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में दोस्तों आयोजित किया गया था? तो भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच में दोस्तों ये किया गया था। क्वेश्चन देखिए, रैंसम वेयर क्या है दोस्तों? तो एक तरीके का ये मालवेयर है जो हानि पहुंचाता है कंप्यूटर को। भारत में सहायक संधि की जनता किसे कहते हैं दोस्तों? तो लॉर्ड विलेजली कहते हैं। अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इराक के दोस्तों बने हैं नए। और इराक की राजधानी देखिए जो कि है बगदाद। मुद्रा दोस्तों यहाँ पे चलती है दिनार। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? दोस्तों कतर में हो रहा है। राजधानी क्या है इसकी? दोहा। और देखिए कतरी रियाल यहाँ करेंसी है। इराक में कौन कौन सी दो नदियां दोस्तों हैं? तो दफला एंड दजला एंड फरा, याद रखेंगे। विलियम रूटो किस देश के दोस्तों नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केन्या के देखिए नए राष्ट्रपति बने हैं। राजधानी नैरोबी। मुद्रा देखिए किनियन सिलिंग एंड राष्ट्रपति जो है विलियम रूट केन्या के। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री से कौन है? शहबाज शरीफ, आप सभी लोग जानते हैं। येर लैपिड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इजराइल के बने हैं येर लैपिड। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीस, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। भारत की नई राष्ट्रपति दोस्तों कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन बनी? इनका नाम क्या है? कैटलिन नोवाक। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति का शपथ का आर्टिकल दोस्तों क्या है? तो आर्टिकल नंबर 60। राष्ट्रपति किसमें है? आर्टिकल नंबर 52 में। राष्ट्रपति का इलेक्शन आर्टिकल नंबर 54 में। राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन 57 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 में। भारतीय राज्य व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे। राजधानी इसकी अमरावती। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और देखिए यहाँ पे विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो कि यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। वैसे तो तीन तीन राजधानियां हैं इसकी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के महीने में देखिए 15 अक्टूबर को मनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1997। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक दोस्तों लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है। और देखिए इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है? तो ये भी देखिए अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। सिविल सर्विस का जन्म किसे मानते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखिए हम लोग यहाँ मानते हैं यहाँ पे। भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी में बनाया जा रहा है? तो कृष्णा नदी बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में स्थित है। नासिक के पास से त्रिबकम पहाड़ी में कौन सी दोस्तों नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1465, जिसे हम लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित हो? महानदी। और महानदी दोस्तों सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर की। मेट्टूर बांध किस नदी पे स्थित है? तो कावेरी नदी पे स्थित है दोस्तों। 804 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। 1934 में बनाया गया। तमिलनाडु सबसे बड़ा बांध भी है। कृष्णा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पे है? तो महाबालेश्वर से है। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बसराज मुंबई। गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत। भीमा, मूसी, कोयना, घाट प्रवाह तथा चंद्रभद्रा किसकी सहायक नदी दोस्तों? तो ये सभी के सभी दोस्तों कृष्णा नदी की इनकी सहायक नदी है। हैदराबाद किस नदी बसा हुआ है? मूसी नदी पर। नागार्जुन सेलम बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर ही है। व्हाइट ड्रैगन दोस्तों क्या है? दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जो कि वियतनाम में बना है, इसे व्हाइट ड्रैगन भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया किसमें दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 51A में किया गया, जो कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे था? तो हरियाणा था। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य छोटे राज्यों में प्रथम श्रेणी पे था? तो सिक्किम हो जाएगा ना। राजधानी इसकी गैंगटोक। गवर्नर गंगा प्रसाद एंड मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, याद रखिएगा। ई अधिगम योजना को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों हरियाणा के द्वारा ही शुरू किया गया। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु के तट पर पाक की खाड़ी के क्षेत्र में देखिए किया जा रहा है। निर्यात तैराकी सूचकांक दोस्तों कौन सा राज्य जो था वो टॉप में था? तो गुजरात हो जाएगा। और यहाँ के दोस्तों जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य देखिए था? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? एमके स्टालिन। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा। दूसरा देखिए हो जाएगा बिहार। उड़ीसा के दोस्तों सीएम कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक। एंड बिहार के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा ही है। उत्तर प्रदेश दूसरा और आंध्र प्रदेश तीसरा नंबर पे है। इंडिया इनोवेशन सूचकांक में बड़े राज्यों दोस्तों कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। तेलंगाना दूसरे नंबर पे और हरियाणा तीसरे नंबर पे है। जल संरक्षण पुरस्कार दोस्तों कौन सा
राज्य शीर्ष पर है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान देखिए दूसरे पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसके दोस्तों सीएम कौन है? तो आप सभी पता है, ये है शिवराज सिंह चौहान। संविधान की किस सूची में भाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों? लैंग्वेज, 8वीं अनुसूची। मूल जो कि भाषाएं दोस्तों संविधान में कितनी थी? यहाँ पे 14। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? देखिए 22 हैं टोटल।